हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हष्ट होंगे, पुष्ट होंगे। आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के थर्ड क्लास सॉल्यूशन चैप्टर की। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। उनमें से दो विधियां पढ़ चुके थे हम, आज तीसरी पढ़ेंगे। कौन सी? आयतन प्रतिशतता। और दूसरी पढ़ेंगे बेटा भार आयतन प्रतिशतता। तो इसकी बात करने पहले आयतन प्रतिशतता होगी क्या? आयतन प्रतिशतता होगी, देखो ये विधि यूज में कब आएगी? ये विधि तब यूज में आएगी जब हमारे पास विलायक भी द्रव अवस्था में और विलेय भी द्रव अवस्था में हो। मतलब अगर दोनों द्रव अवस्था में है और उनसे मिलकर के हमें कोई विलयन मिला, तो हम जो उसके सांद्रता को व्यक्त करने का जो प्रोसेस अपनाएंगे, तो कौन सी विधि अपनाएंगे? आयतन प्रतिशतता। मतलब डेफिनेशन लिख दे रहा मैं, किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ml मात्रा में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या लिखा मैंने? मान ली कोई भी विलयन है, अगर हमसे की आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो उस विलयन के उस विलयन के 100 ml में जितने विलेय की ml में मात्रा उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई हम स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, परसेंटेज साइन लगा देंगे। यहाँ पे स्मॉल v का मतलब क्या है? विलेय का आयतन, और कैपिटल V का मतलब क्या है? विलायक का आयतन। किसमें भाई? ml में। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका बेटा, विलेय का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलयन का आयतन, और ये भी किसमें हो जाएगा भाई? मिलीलीटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं, इसलिए गुना कर देंगे किससे भाई? 100 से। अब इसका न्यूमेरिकल पूछ ले रहे हैं कभी कभी एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल क्या करेगा? न्यूमेरिकल देखें किस टाइप का पूछ लेगा, क्वेश्चन कर ले रहा हूं। मान लिया हमारा क्वेश्चन है भाई, किसी 50 ml एथिल अल्कोहल को 250 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की आयतन प्रतिशतता की गणना कीजिए। भले ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सॉल्यूशन कैसे कर देंगे इसका? भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे, मैंने कहा था जैसा कि इसमें विलेय भी क्या होगा भाई? ml में होगा, और विलायक भी क्या होगा? ml में होगा। तो वहां पे क्या अपनाई जाएगी? आयतन प्रतिशतता अपनाई जाएगी। तो फॉर्मूला लिखे सबसे पहले, देखो फॉर्मूला क्या भाई? v अपॉन v, यानी यहां से v अपॉन v परसेंटेज बराबर विलेय का आयतन। विलेय का आयतन कितने है भाई? यहाँ पे 50 ml, तो 50 बाई विलयन का आयतन। अब देखो विलयन का आयतन, तो विलयन में क्या होगा भाई? विलायक और विलेय दोनों होंगे। तो यहाँ पे विलायक तो है बेटा 50 ml, सॉरी 250 ml, और विलेय है 50 ml। तो जो टोटल विलयन बनेगा वो 50 प्लस 250, यानी जो विलयन का आयतन बैठा यहां से वो बैठ गया 250 विलायक का आयतन है भाई, और 50 विलेय का। तो इनको ऐड कर लेंगे आप, और मल्टीप्लाई किससे भाई कर देंगे? 100 से। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 50 अपॉन ये हो जाएगा 300 इंटू
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कैंसिल कर दो भाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास भाई 3 कम 3, 3 सते ज्यादा हो जाएगा भाई, 3 कम 3, 3 छह 18.66%। तो हमारे पास जो ये विलियन है इसकी वैल्यू कितनी है 16.66%, और ये क्या होगा इसका आंसर होगा। अब क्या करेगा, कई बार वो यहाँ पे हमसे ये आयतन प्रतिशतता दे देगा और आपसे विलेय की मात्रा पूछ लेगा, तो सेम प्रोसेस है, फॉर्मूले को आप लोग लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे। इसके बाद दूसरे की बात करें हम भाई, दूसरा टॉपिक है हमारे पास बेटा भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता क्या होगी, यहां पे केवल इतना सा अंतर है, आयतन प्रतिशतता में क्या हो रहा था, विलेय और विलायक दोनों को मिलीलीटर में लिया जा रहा था, यहां पे विलेय को ग्राम में ले लेंगे और विलियन की मात्रा को किस में ले लेंगे भाई, एमएल में ले लेंगे। तो सेम डेफिनेशन लिख दे रहा मैं, 100 ml विलियन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे अब देखो भाई, यहां पे विलेय की मात्रा किसमें है, ग्राम में, और विलियन का क्या है भाई, एमएल में, यानी विलियन का आयतन है और विलेय का भार है। तो यानी यहां पे जो विलेय का है उसको किससे भाई, भार को, द्रव्यमान को डब्ल्यू से, और विलियन के आयतन को यानी कि वी परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देख ले आप लोग, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार, और भार किसमें बेटे, ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन, और आयतन किसमें होगा भाई, ये होगा एमएल में, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे इसको, 100 से कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका भाई, भार आयतन प्रतिशतता का। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, इसमें यहाँ पे विलेय को तो दे देगा ग्राम में और विलायक को किसमें देगा, एमएल में। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन की मदद से ज्यादा समझ आएगा कि भाई 50 ग्राम ग्लूकोज 50 ग्राम ग्लूकोज 250 ml पानी में घोला गया है, तो प्राप्त विलियन के भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं यहां पे हमें एक बात समझ आ जाएगी कि यहाँ पे विलेय की किसकी बात कर रहा, ग्राम में कर रहा, और वहीं पे विलियन में किसकी बात कर रहा भैया, विलायक में किसकी बात कर रहा, एमएल में बात कर रहा। तो यहाँ पे इस टाइप के सॉल्यूशन में हम क्या निकाल सके, भार आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला लगा दो भाई, फॉर्मूला हमारे पास बेटा W अपॉन V परसेंटेज। अब विलेय का भार, भार किसमें, ग्राम में, तो ये कह रहा 50 ग्लूकोज का। इसके बाद विलियन का आयतन, देखो अगर हमारे पास विलेय सॉलिड है और विलायक लिक्विड है और हम दोनों से विलियन बनाएंगे, तो विलियन के आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल उसके द्रव्यमान में चेंज होगा। तो यहाँ पे यानी कि जो आयतन प्रतिशतता में, आयतन प्रतिशत में मैंने दोनों को ऐड किया था, क्यों, क्योंकि दोनों के आयतन की बात कर रहा था, हमें दोनों का आयतन चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई विलेय भी द्रव्य है और विलायक भी द्रव्य है, जबकि यहाँ पे दोनों को ऐड नहीं करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है और विलायक का आयतन है, तो यहाँ पे केवल और केवल रहेगा भाई 250 और गुना 100।
एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 25 से इसको काट देंगे भाई कितना 4, तो 5 गुना 4 5 चौक 20। तो इस तरह से क्या आ गया भाई 20% आंसर किसका दिए गए हमारे क्वेश्चन का। तो फिर से एक बात रिपीट कर दे रहा, दोनों को कंपैरिजन समझ ले। आयतन प्रतिशतता तब यूज में लाई जाएगी जब विलेय और विलायक दोनों किस में हो भाई, हमारा दोनों आयतन दिए हुए दोनों लिक्विड फॉर्म में हो। जबकि भार आयतन प्रतिशतता तब कब यूज में आएगी, भार आयतन प्रतिशतता तब यूज में आएगी जब हमारे पास एक यानी विलायक किस में हो, लिक्विड स्टेट में हो, और जो हमारा विलेय हो किस में हो, सॉलिड स्टेट में हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं भाई मोलरता।